तो सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। देखिए आज वर्गमूल निकालने की हम एक अलग ही विधि का अध्ययन करने वाले हैं। आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना अच्छे ढंग से समझा होगा और साथ ही आपने भाग विधि से भी वर्गमूल निकालना आपको आता होगा। आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल। बहुत ही अच्छी विधि है। अगर आपको जैसे भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि कठिन लग रही हो तो आप इस विधि का इस्तेमाल करके वर्गमूल है वो आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दो संख्या ली है। पहला क्वेश्चन लिया है 64 और दूसरा लिया है 144। इसका आपको वैसे पता होगा कि इसका वर्गमूल क्या होता है, राइट। परंतु मैंने समझाने के लिए छोटी संख्या का प्रयोग किया है। 64 का जो वर्गमूल है वो 8 होता है, आपको पता होगा। इसी प्रकार 144 का जो वर्गमूल है वो क्या होता है 12। परंतु आपको बार बार घटाने की विधि का प्रयोग करके किस ढंग से इसका वर्गमूल है वो निकालना है, उस विधि को हम अच्छे ढंग से समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करना है, 64 है तो 64 में से आपको क्या करना है, क्रमागत विषम संख्याओं को घटाना है। क्रमागत विषम संख्या का अर्थ है, आपको सम और विषम तो पता ही होगा। देखिए विषम संख्या है वो क्या होती है, विषम संख्या यानी ऐसी संख्या जिसके अंदर दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, वो संख्या क्या कहलाती है, विषम। और सम इसका उल्टा है, यानी जिसके अंदर दो का भाग पूरा पूरा जाता है उसे क्या बोलते हैं, सम। तो देखिए विषम यानी एक, एक के बाद में क्या आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 5, उसके बाद क्या आएगा 7। इस ढंग से एक छोड़ के एक संख्या है वो क्या आती है, हमें मिलती है विषम संख्या। तो आपको क्या करना है कि ये जो संख्या है यानी जिसका आपको वर्गमूल निकालना है उसमें से आपको कंटिन्यू विषम संख्याओं को घटाना है, यानी क्रमागत यानी क्रम से। सबसे पहले 1 घटाएंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से 3 घटाऊंगा, फिर 5 घटाऊंगा, फिर 7 घटाऊंगा। देखिए यहाँ पे हम प्रैक्टिकली करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं 64 है लिया, यानी जिसका मुझे वर्गमूल निकालना, उसमें से मैं क्या करूंगा 1 को घटाऊंगा, राइट। 1 को लेस किया तो मेरे पास क्या मिला मुझे 63, राइट। ये आ गया 63। देखो 64 में से 1 घटाया तो क्या आ गया 63। अब जो ये 63 आया है इसको वापस लेना है आगे। ये जो 63 इसमें से मैं घटाऊंगा क्या 3, यानी नेक्स्ट 1 के बाद में देखिए 1 आया पहली विषम संख्या, उसके बाद में दूसरी विषम संख्या कौन सी है 3, तो 3 को घटाना है। तो अब मुझे क्या मिलेगा 60। ओके, ये जो 60 आया वापस आपको यहाँ लिखना है, ये 60। इसमें से अब घटाएंगे, देखिए 3 के बाद में विषम संख्या कौन सी आती है 5, बीच में जो 4 है वो तो क्या है सम है, तो आपको विषम संख्या ही घटाना है यहाँ। तो 5 घटाएंगे तो 60 में से 5 गए, क्या बचा 55। ठीक है, इस ढंग से आपको घटाते जाना है। तो मैं घटा रहा हूँ, देखिए वापस 55 में से क्या घटाएंगे 5 को छोड़ के, 5 के बाद में क्या आएगा 6, 6 के बाद में क्या आएगा 7, यानी 7 विषम संख्या है तो 7 को लेना है। 55 में से 7 गए, क्या बचा 48, राइट। फिर वापस 48 ले लो आगे, 48 में से क्या घटाएंगे हम 9, तो क्या आ जाएगा हमारे 39। हमें मिल गया 39। इस 39 को वापस मैं ले लूंगा आगे। 39 में से क्या लेस करेंगे हम 11, क्योंकि 10 एक सम संख्या है और 10 के बाद में क्या आता है 11। 11 को लेस किया, क्या आ गया 28। ठीक है, 28 में से हम घटाएंगे कितना 13, हमें क्या मिल गया 15, राइट। और 15 में से आपको घटाना पड़ेगा 15। देखिए 13 के बाद में क्या आता है 14, 14 एक सम संख्या है, उसके बाद क्या आएगा 15, यानी आपको क्रमागत विषम संख्या है वो घटाते जाना है। तो 15 में से 15 गया, क्या बचा 0, यानी आपकी जिस स्टेप के अंदर 0 हो जाता है वही उसका क्या हो जाता है वर्गमूल। तो देखिए हमने कंटिन्यू घटाया। सबसे पहले 64 में से क्या घटाया 1, ये देखिए फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7 और ये 8, यानी 8वां जो चरण था उसके अंदर हमारा मान है वो क्या आ गया 0, राइट। अर्थात इसका जो वर्गमूल है यानी जो 64 है, इसका 64 का वर्गमूल कितना आ गया 8, यानी जिस चरण में जाके मान है वो 0 आ जाता है, यानी लेस करने पर रिजल्ट हमें 0 मिलता है, वही उसका क्या हो जाएगा वर्गमूल, राइट। चलिए जल्दी से 144 का भी निकाल के आपको बताता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए 144 ये संख्या है, इसका आपको निकालना है वर्गमूल। बार बार घटाने की विधि ये हम प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको बार बार घटाना क्या है, क्रमागत विषम संख्या है, यानी कंटिन्यू जो विषम संख्या है उसको आपको लेस करना है। तो 144 है, इसमें से लेस करूंगा मैं क्या 1, एक घटाया तो क्या आ गया मेरे पास 143। 143 में से आपको लेस करना है 3, कितना आ जाएगा 140।
140 में से आपको लेस करना है 5, तो क्या आ जाएगा 135। 135 में से आप घटाएंगे कितना 7, क्या आ जाएगा 128। 100 जो 28 आया है इसमें से क्या लेस करेंगे 9, क्या आ जाएगा हमारे 119। और 119 में से हमें लेस करना होगा कितना 11, क्या आ जाएगा 108। 108 ले लेता हूँ, 108 इसमें से हमें लेस करना कितना 13, क्या आ जाएगा हमारे 95 95। 95 में से आपको लेस करना है कितना 15, क्या आ जाएगा हमारे 80 80 आ गया। 80 में से आपको लेस करना पड़ेगा कितना 17 17 घटाएंगे 80 में से तो क्या आ जाएगा हमारे 63 63। चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जो भी हमें रिजल्ट मिला है 63, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 63। इसमें से हमें लेस कितना करना पड़ेगा 19, क्योंकि 17 के बाद में जो विषम संख्या है वो कौन सी है 19, राइट। तो 19 घटाएंगे 63 में से तो क्या आ जाएगा 44 44। 44 आगे ले लेता हूँ, 44 में से मुझे घटाना पड़ेगा कितना 21, क्योंकि 19 के बाद में 20 आता है जो कि सम संख्या है, उसके बाद में क्या आएगा विषम संख्या यानी 21, राइट। तो 44 में से जब 21 लेस करेंगे तो क्या आएगा 23, और 23 में से आपको लेस करना पड़ेगा 23 यानी 23 में से 23 गया, क्या बचा 0, राइट। अब हम स्टेप को काउंट करेंगे, यानी कौन सी स्टेप में हमारा रिजल्ट है वो 0 हुआ है, राइट। तो मैं स्टेप काउंट कर लेता हूँ। देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी जो 144 है 144 इसका जो वर्गमूल है वो क्या आ जाएगा 12, राइट। यानी 12वीं स्टेप के अंदर हमारा मान है वो क्या हुआ है 0, अर्थात इसका वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा 12। तो मुझे लगता है आपको बार बार घटाने की विधि अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक संख्या दे रहा हूँ, उसका बार बार घटाने की विधि से आप वर्गमूल निकालना और उसकी प्रैक्टिस करना। देखते हैं कितने जने इसका कमेंट करते हैं सही आंसर, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको 169, ठीक है 169 इसका आपको वर्गमूल निकालना है कौन सी विधि से, बार बार घटाने की विधि से। थैंक यू।